सेंटर फॉर एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस परिसर में शान से लहराता तिरंगा इस बात का प्रमाण है कि एक संकल्प जो लिया गया था भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बचपन को उस मुकाम तक ले जाने का जहां उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए किसी सुविधा का अभाव ना हो। वो संकल्प अब राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के छोटे से गांव फुलिया कला में आकार ले चुका है, जिसे हॉकी गांव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1906 में यहाँ एक प्राइमरी स्कूल की नींव रखी गई, जो बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर तक पहुंचा। इसमें साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर शामिल हैं। इसे अब श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। देश प्रदेश में समय के साथ बहुत कुछ बदला। आधुनिक युग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ पहुंचा है। इस स्कूल में भले ही सुविधाओं का अभाव रहा, लेकिन यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहराया है। इसी स्कूल के एक पूर्व छात्र और सफल व्यवसायी श्री सत्यनारायण लड्ढा जी को जब इस बात का आभास हुआ कि जब कम सुविधाओं में भी मेरे जैसे कई छात्र इतने सफल हो सकते हैं, तो अगर यहाँ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो मेरे भारत का भविष्य कितना उज्जवल होगा। बस यहीं से शुरुआत हुई और 21 मई 2022 को सेंटर फॉर एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की नींव रखी गई। श्री कल्याण सेवा संस्था के माध्यम से श्री सत्यनारायण लड्ढा जी ने इसे अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और ठान लिया कि इसे एक ऐसा परिसर बनाना है जो भविष्य में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बने। मैंने अपनी पढ़ाई जब स्कूल में करी थी तो परिस्थितियां ऐसी थीं कि अधिकांश बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के ही पढ़ते थे। समय के साथ देश में प्रगति हुई, समाज ने प्रगति की, लेकिन 2 साल पहले मैंने जब यहाँ पे स्कूल में आकर के देखा तो जो व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, वैसी की वैसी थी। ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए, इस पीढ़ी के लिए वो सब कुछ उपलब्ध कराना ज़रूरी है और यूज़फुल होगा, जो मुझे उस समय उपलब्ध नहीं हुआ था। शिक्षा और खेल की अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 21 करोड़ रुपए आकी गई। प्रोजेक्ट की लागत कल्पना से कहीं अधिक थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और अपने मिशन पर चल पड़े। परिसर के निर्माण में आर्थिक मोर्चे पर किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए उन्होंने अपना बंगला और व्यवसाय तक बेचकर धन संचय किया और अपने परिचित साथियों से भी इसमें सहयोग की अपील की। लड्ढा जी ने हर काम स्वयं अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया और देखते ही देखते एक ऊबड़ खाबड़ खेल मैदान और जर्जर इमारत वाला स्कूल परिसर अपना भव्य आकार लेता गया। 90,000 वर्ग फुट में बने इस शैक्षणिक परिसर को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे, AI, रोबोटिक्स, संगीत और कला जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं 700 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टर्फ, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, एथलेटिक ट्रैक और जिम आदि शामिल हैं। विशेष तौर पर यहाँ का हॉकी टर्फ वर्तमान में राजस्थान सहित उत्तर भारत के सरकारी एवं निजी स्कूलों में पहला ऐसा टर्फ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH की मान्यता प्राप्त है, जिसमें फ्लड लाइट्स और ऑडियो कमेंट्री सिस्टम भी लगा हुआ है। शिक्षा और खेल के इस बेजोड़ नमूने को साक्षात देखकर आज गर्व से कहा जा सकता है कि यह वर्तमान में राजस्थान का इकलौता और संभवतया पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र का भी एकमात्र उदाहरण है। केस के सूत्रधार श्री सत्यनारायण लड्ढा जी का मानना है कि यदि सरकार ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे तो भामाशाहों के सहयोग से शुरुआत में राजस्थान के हर जिले में और भविष्य में पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस मुहिम को लागू किया जा सकता है। इस महायज्ञ में श्री कल्याण सेवा संस्था अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी।